सड़क दुर्घटना में 2 महिला की मौत। डगरुआ पूर्णिया पीडब्ल्यूडी सड़क बरसोनी टोली मार्ग में करियाद गांव के आगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से सास और बहू 2 महिला की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। सूचना पाकर डगरुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के बाबत करियाद गांव निवासी मोहम्मद बदीर आलम ने बताया कि मैं मोटरसाइकिल पर अपनी मां रेहाना खातून और भाभी हुस्न आरा को लेकर मजगामा गांव मैयत में जा रहा था। जो ही करियाद गांव से आगे बढ़ा, आगे जा रही ट्रैक्टर को सड़क चौड़ी कम होने के कारण हॉर्न दिया तो वह थोड़ा साइड किया, तो मैं मोटरसाइकिल जो ही आगे बढ़ाया तो ही ट्रैक्टर पुनः आगे मोड़ दिया, जिससे मैं मोटरसाइकिल लेकर कच्ची में गिर गया। मोटरसाइकिल पर बैठी मेरी मां और भाभी रोड पर गिरने से ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक रेहाना खातून उम्र 55 वर्ष, पति सैफुल और हुस्न आरा 21 वर्ष, पति रोजित ग्राम करियाद वार्ड 6 का निवासी बताया गया। वहीं घटना की सूचना सुन ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। ये कौन लगती हैं? ये एक माँ है, मेरे एक भाभी है। एक माँ एक भाभी है। हाँ। आप कहाँ गई थी? घर से निकल रही थी जो ऐसा दुर्घटना हुआ? मैं मरकी में जा रहे थे। कहाँ पे मरकी हुआ? इधर मजगमा मजगमा जा रहे थे। और साथ में कौन था? बाइक कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। आप ही चला रहे थे। कैसे घटना हुई थी? मैं जैसे रास्ते में हॉर्न देके जा रहा था, रास्ते में तो साइड दिया मेरे को, आगे निकलने से पहले फिर वो इधर कट मारा, बस हमें गाड़ी लेके इधर गिरा, वो लोग इधर गिर गया चक्के में पड़ गया। लोग जो ट्रैक्टर की तरफ हाँ, ट्रैक्टर आप जो है, हाँ, मैं साइड की तरफ गिर गया। इसकी वजह से घटना हुई। हाँ, इसमें। क्या नाम हुआ आपका? MD बदीर आलम। आपकी जो मम्मी थी उनकी क्या नाम है? बीबी ना खातून। और आपकी भाभी का नाम? बीबी सब हुस्नेरा खातून। आपका घर कहाँ हुआ? घर करियाद, वार्ड नंबर 6। ये लगभग 8:15 बजे का घटना है। हमारे करियाद गांव के जो है कि सैफुल नाम के व्यक्ति हैं, उनके पत्नी और उनकी बहू जो है रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। इधर से ट्रैक्टर जा रहा था, ईटा का गाड़ी जो है, ईटा का गाड़ी टकराने की वजह से जो है कि ऑन स्पॉट दोनों की मृत्यु हो गई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से कहेंगे कि मतलब अविलंब इसको जो है कि सरकारी जो मुआवजा होता है मुआवजा दिलाने का प्रयास करें, जितना त्वरित समय में, कम समय में हो। और बाकी सरकार से नीतीश कुमार की सरकार है और उससे आगाह करेंगे कि इस रोड का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ये आज़ादी के बाद से आज तक सभी जो है कि नेता जो है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, बुर्बक बना के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। इस रोड का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। इसके वजह से डेली आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। आज से पहले कुछ दिन पहले सुने होंगे कि वहाँ मदरसा के पास भी घटना हुई, वहाँ भी लोग की मृत्यु हो गई। और यहाँ आज एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस रोड में बहुत सारे मक्का का व्यापारी है जो गोदाम वगैरह लेके हैं और रोड में पूरे जाम किया हुआ रहता है। इसलिए रोड का चौड़ीकरण बहुत होना जरूरी है। और इस बार हम लोग टौली, ये रोड जो है आती है बरसोनी चौक से लेकर दुवेली तक जाती है, जिसकी लंबाई जो है 20 से 22 किलोमीटर है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जो विधायक प्रत्याशी होंगे इस रोड के बारे में अगर आवाज़ बुलंद नहीं किए, ये रोड अगर नहीं बनी विधानसभा चुनाव से पहले, तो हम लोग इस क्षेत्र में जितने भी पंचायत आते हैं, टौली, दुवेली, चालो, मथौर, जो है कि हम लोग सभी, जो हरखेली पंचायत है, हम लोग सभी जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चालो। आपकी पंचायत की 2 महिला की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको लेके ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रोड जो है करीब 3-4 पंचायत को जोड़ने वाली रोड है और ये रोड NH 31 में जाती है, जिसके वजह चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से बार बार इसमें जो है दुर्घटना होती है। और इसमें जो है प्रशासन भी जो लापरवाही करती है, जो कि मक्के का सीज़न है, अभी खेती का सीज़न है, लोग इस रोड से जाना आना है और उस पर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना सरकार इसको देख रेख करती है। और ये PWD में आती है ये सड़क, PWD में आती है, लेकिन सड़क से भी खत्म, लेकिन ग्रामीण सड़क से भी ख़त्म है ये सड़क। और इसको चौड़ीकरण करना निहायत जरूरी है। अगर चौड़ीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। बरसों से जो मांग चल रहा है इस तरह के सांसद हो या विधायक हो, आज तक उन लोगों ने इसमें तो लोगों के द्वारा तक क्या प्रतिक्रिया रखी? इसमें से तो 3-4 बार इसका नापी भी होके जा चुका है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय मोहम्मद सरफुद्दीन, पंचायत समिति सदस्य चालो।
क्षेत्र में जो है ट्रैक्टर से रौंदने से जो है दो महिला की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि इसी परिवार के साथ बहुत की मौत हो गई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस वक्त हम लोग बहुत दुख में हैं, क्योंकि एक ही परिवार का दो महिला स्पॉट डेथ हो गया है ट्रैक्टर की वजह से, जो आप देख भी रहे हैं। और ये जो एक्सीडेंट का मामला है, ये बरसोनी से जो ये रोड आती है आपका टॉली चौक तक, ये इतनी सकड़ी रोड है, इतना कंजेस्टेड रोड है कि ये घटना आए दिन हो रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार अपने प्रतिनिधि से और एमपी से, एमएलए से, तमाम लोगों से हम लोग फरियाद करते रहे हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है, इसको करवाया जाए। लेकिन इस ओर सरकार का भी ध्यान नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम इस बात की मांग करते हैं कि आज जो जनता का आक्रोश आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं ये घटना इस रोड की वजह से हुआ है। जगह ही नहीं है कि लोग आसानी से जा सके, तो इसका चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। इसकी हम लोग मांग करते हैं और अपने जनप्रतिनिधि तक, जो हमारे एमपीज़ हैं, हमारे एमएलए हैं, उन लोगों से हम फरियाद करते हैं कि अगर इस पर ध्यान समय रहते आप लोग नहीं देंगे तो ये घटना आए दिन हो रहा है और होता रहेगा। जी, गुलाम सर्वर, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, सब भावी विधानसभा प्रत्याशी 22। गढ़वा थाना क्षेत्र के कड़ियात में सास बहू की ट्रैक्टर के रौंदने से मौत हो गई। इस घटना पर आप पहुंचे, इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मांग है? देखिए, इस युग में खास तौर पर अभी जो गाड़ी घोड़ा की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, इसमें मोटरसाइकिल की तादाद ज़्यादा हो गई है, उसके बाद गाड़ी चार चक्का भी हो गया, टेम्पू भी हो गया, टोटो भी हो गया, ट्रैक्टर भी हो गया, ये तमाम गाड़ी बहुत बड़े तादाद में बढ़ी है। आबादी के हिसाब से जो ये गाड़ी घोड़ा की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से ये सड़क जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सड़क जब जिस ज़माने में बना है, 22 का 2 ही सड़क था, एनएच को छोड़ दें तो 2 ही सड़क था। एक था 22 से अमोर जाने वाली सड़क, पक्की था, वो भी सिंगल था, और एक सड़क ये बरसोनी से महमदिया सड़क नाम है इसका, बरसोनी से रोती चौक तक ये सब जाता है ये सड़क। तो ये सड़क भी शुरू से ही इसका जो है मतलब चौड़ीकरण नहीं हो सका। चौड़ीकरण के लिए हमने बहुत बार विधानसभा में भी सवाल उठाया, लेकिन चौड़ीकरण के लिए उसका जवाब था कि बगल में शायद बिशनपुर परसराई के पास या और कहीं कहीं होगा जो खाते की ज़मीन है। तो हमने कहा था कि भाई खाते की ज़मीन है तो उसको एक्वायर कीजिए, उसको एक्वायर करके ज़मीन को जो है मतलब लीजिए और सड़क को चौड़ा कीजिए। अभी का ज़माने में तो मतलब चौड़ी सड़क भी कम पड़ रहा है, तो चौड़ी सड़क होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक बार हाल ही में हमने इस आवाज़ को उठाया था। अब अगर आज के तारीख में जो यहाँ घटना घटी है, मैयत में ये लोग जा रही थी, उसके साथ एक लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, वो बाल बच गया है। ये दोनों जो सास बहू है, दोनों की मृत्यु हो गई है और बुरी तरह से घायल, मैंने सर उड़ भी काफ़ी देखे जख्मी है। तो इस हालत में हम लोग ये कहेंगे कि सड़क की चौड़ीकरण अगर नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर फिर आंदोलन हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए। बताया जा रहा था चौड़ीकरण को लेकर जो कागजी प्रक्रिया थी वो हो चुके हैं, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार उस प्रक्रिया को, कागज जो आया था, लेटर पैड को जो है वायरल किया जा रहा था। देखिए, हम लोग नेता सब जो है ना करते हैं कि अपने पैड छाप के जो है लिख देते हैं कि हाँ सब कुछ हो गया है। किसी दिन होना है, जब आवाज़ बार बार उठा रहे हैं हम लोग, तो किसी दिन होना है, लेकिन ये हो गया है ऐसी बात नहीं है। अगर हो गया है तो हम आपको 1 हफ्ते के अंदर सरकार का, जहाँ सरकार का कार्यालय है, मेन कार्यालय, वहाँ से हम आपको पता करके हम लोग बता सकते हैं। और फिर हम पटना जा रहे हैं 2-3 दिन में, पटना जाके हम इसको क्लियर हम समझा देंगे कि क्या करना है। और इस सड़क का चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिसके यहाँ मौत हुई है वो मैयत में जा रही थी, ये दोनों, और मैयत में जा रही थी और इसके यहाँ लोग मैयत में आएंगे, तो बहुत अफसोसनाक हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। तो हम लोगों ने सलाह दिया है कि जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया है इस एक्सीडेंट दुर्घटना में, तो इस प्रक्रिया को होने दिया जाए, क्योंकि इसमें 2 तरह का लाभ होता है। एक माने सरकार का, बिहार सरकार, भारत सरकार, इन लोगों का एक्सीडेंटल जो लाभ है, अनुदान है, वो मिलता है। और दूसरा जो गाड़ी वाले का इंश्योरेंस रहता है अगर, तो उसमें भी मोटा रकम उसमें भी मिलता है।
तो इसमें कोई आनाकानी ना करे। और वहाँ पोस्टमार्टम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत बेइज्जती वाली बात नहीं है कि बेइज्जती वाली बात है, बेइज्जती वाली बात नहीं है। इसलिए पोस्टमार्टम होना चाहिए, नियम का पालन हम लोगों को भी करना चाहिए। और आखिरी बात हम कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना जरूरी है। गाड़ी घोड़ा के हिसाब से आबादी जो बढ़ी है उसके हिसाब से गाड़ी का चौड़ीकरण, रोड का चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। और चौड़ीकरण अगर नहीं होता है तो यहाँ हम लोग आंदोलन फिर दोबारा करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे।